Welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with the series of Negotiable Instrument Act 1881, and in this video, we will discuss about payment in due course and condition for being payment in due course. So, let's get started without wasting any time. So first is meaning of payment in due course. It means payment of instrument after the expiry of the duration of the instrument in good faith and without any negligence to the possessor thereof. पेमेंट एंड ड्यू कोर्स का मतलब कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, जो कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद गुड फेथ के साथ और बिना किसी नेग्लिजेंस के उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखी हुई अमाउंट को पे करता है, तो क्या कहा जाएगा? ए पर्सन ने बी को पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये है मिस ए एंड ये है मिस बी। सो ए ने बी को क्या दिया? कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, और इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट 2 मंथ्स की रखी गई। अब ए ने बी को 2 मंथ्स के बाद क्या किया? उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए पे कर दिया, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर 2 महीने से पहले ही बी ने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सी को ट्रांसफर कर दिया, तो इस कंडीशन में ए क्या करेगा? मिस्टर सी को 2 मंथ के बाद पेमेंट कर देगा। तो ये कंडीशन भी आपकी क्या होगी? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बीइंग, जब जो पेयर है वो पेई को गुड फेथ के साथ और बिना किसी नेग्लिजेंस के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर देता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर बीइंग पेमेंट इन ड्यू कोर्स, कि एक पर्सन को पेमेंट इन ड्यू कोर्स लेने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। सो फर्स्ट, पेमेंट मस्ट बी इन अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि आपकी जो पेमेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट के बाद ही की जानी चाहिए। अगर पर्सन ने मैच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट कर दी, तो उस कंडीशन को हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकते। देन सेकंड कंडीशन इज पेमेंट मस्ट बी टू द पोजेसर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो पेमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट के पोजेसर को ही दी जानी चाहिए, यानी कि पेमेंट उस पर्सन को की जानी चाहिए जो कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स है, या फिर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है। यानी कि मैच्योरिटी टाइम के पीरियड के ऊपर जिस पर्सन के पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, उसी पर्सन को पेमेंट की जानी चाहिए। देन पेमेंट मस्ट बी अंडर बोनाफाइड सर्कमस्टांसेस, कि पेमेंट जो है वो बोनाफाइड सर्कमस्टांसेस में की जानी चाहिए। मतलब कि जब आप सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, उस कंडीशन में आपके पास सामने वाले पर्सन के टाइटल के ऊपर डाउट करने का कोई भी रीज़न नहीं हो। आप सामने वाले पर्सन को ये समझकर कि उसने विद कंसिडरेशन और गुड फेथ के साथ वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है, आप उसकी पेमेंट कर देते हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाएगी। देन पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, कि जब आप सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, तो जिस पर्सन के पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो गुड फेथ और बिना किसी नेग्लिजेंस के की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को क्या दिया? कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। देन बी से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? मिसप्लेस हो गया, और वो किसको मिला? पर्सन सी को। देन सी ने क्या किया? उस पर्सन को आगे डी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इस कंडीशन में अगर डी को ये पता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी के पास
चोरी से आया है तो इस कंडीशन के अंदर जो पेमेंट डी को की गई है वो गुड फेथ के अंदर ऐड नहीं की जाएगी। सो पेमेंट इन ड्यू कोर्स की कंडीशन में एक पर्सन को सामने वाले पर्सन को गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस के पेमेंट की जानी चाहिए। तो ये है आपका टॉपिक, पेमेंट in due course and conditions for being in payment in due course. So this is all about today's topic and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.